हरे कृष्णा, राधे राधे जी सबको। पापम कुशा एकादशी व्रत कथा जो इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। चंद्रशिखा पर्वत पर एक छोटा सा गांव था। वहाँ भीमा नाम का एक बहेलिया रहता था। भीमा बहुत ही बुरे कार्यों में संलग्न था। वह जीवन भर हिंसा तथा लूटपाट करता रहा। वह हमेशा से स्त्रियों के प्रति आसक्त रहता था और मद्यपान करता था। तब उसका अंतिम समय निकट आ गया। यमराज ने अपने दूतों को भीमा को लाने के लिए भेजा। दूत भीमा के पास गए और उन्होंने भीमा को बताया कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है तथा कहा कि वे उसे कल तक अपने साथ ले जाएंगे। यह बात जानकर भीमा बहुत ही दुखी हुआ और भयभीत होकर रोने लगा। रोते रोते हुए भीमा महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा। भीमा महर्षि अंगिरा के चरणों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। भीमा ने महर्षि अंगिरा से कहा, हे महर्षि, मुझे बचा लीजिए। मैंने अपने जीवन काल में बहुत से जघन्य अपपाप किए हैं। बुरे कर्मों के कारण मैं बहुत ही मलिन हो चुका हूँ। भीमा ने आगे कहा, हे गुरुदेव, आज यमराज के दूत आए हैं और उन्होंने मुझे कल अपने साथ ले जाने के लिए कहा है। मुझ पर कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे द्वारा किए गए सभी पाप नष्ट हो जाएं और मेरी आत्मा को शांति मिल सके। भीमा की ऐसी स्थिति देखकर महर्षि अंगिरा ने करुणावश भीमा से कहा, उठो वत्स, कल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के दिन आने वाले पापम कुश एकादशी है। इस एकादशी का व्रत का पालन करो तथा व्रत कथा का पाठ करो। तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्ति मिलेगी। जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। महर्षि अंगिरा के आज्ञानुसार भीमा ने पापम कुशा एकादशी के व्रत का पालन किया तथा व्रत कथा का पाठ भी किया और इस व्रत के पुण्य प्रभाव से भीमा पर भगवान श्री विष्णु जी की कृपा हुई। ईश्वर की कृपा से भीमा को विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। जब अगले दिन यमदूत भीमा को लेने पहुंचे तो वह सब बातें जानकर चकित रह गए और भीमा को वहां न पाकर वापस यमलोक लौट गए। इस कथा से हमें पापम कुशा एकादशी करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है। सभी भक्तजनों को राधे राधे।